हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपुन ब्लॉग्स में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किन बातों का ध्यान रख के अपने मिसकैरेज या अबॉर्शन या गर्भपात को अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है, फॉलिक एसिड। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना है, ज़रूरी है, जो कि आपके डॉक्टर भी आपको देते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो प्रेगनेंसी प्लान करने के 1 से 2 महीने पहले से ही आप फॉलिक एसिड की टैबलेट ले सकती हैं। आप पर डे 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट ले सकती हैं। ठीक है, जो दूसरी बात है आपको ध्यान में रखनी है, एक बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजेस शामिल करनी है, फाइबर रिच फूड लेना है, अपने बॉडी में पानी का जो इंटेक है, पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने खाने में जो फैटी चीज़ें हैं और जो कार्ब है उसका इंटेक कम से कम करना है। ठीक है, जब आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं उसे बैलेंस करते हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करते हैं, जिससे आपके जो गर्भपात के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जो एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने खाने में जो पपीता है और पाइनएप्पल है उसे अवॉइड करना है, खासकर कच्चा पपीता, क्योंकि जो कच्चा पपीता होता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो गर्भपात के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो आपको ये चीज़ खासकर ध्यान रखनी है कि आपको पपीता अवॉइड करना है, पाइनएप्पल को अवॉइड करना है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि जैसे कभी कभी क्या होता है, जो बहुत सी महिलाएं जो होती हैं, खासकर वर्किंग महिलाएं होती हैं, या खासकर अगर आपके घर का माहौल ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इन सब का क्या असर होता है, इन सब का असर हमारी प्रेगनेंसी में भी होता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो तनाव होता है, जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो वो भी गर्भपात के लिए, मिसकैरेजेस के लिए, एबॉर्शन के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रही हैं तो भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है या स्ट्रेस है, तो किसी भी प्रकार का तनाव है उसे कम होना चाहिए, कम रखें। या आप कह सकते हैं कि आप किसी भी तरह का तनाव ना लें। ठीक है, क्योंकि कई बार तनाव भी मिसकैरेज का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है, जिसे हम लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम समझते हैं कि तनाव या टेंशन से क्या होगा, बट ऐसा नहीं है, तनाव की वजह से भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो अगली बात ध्यान में रखनी है कि कई बार क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं, मतलब अपने आप को मेंटेन करने के लिए या अपना वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रही होती हैं, वर्कआउट कर रही होती हैं। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे डॉक्टर ही हमें कहते हैं कि हमें अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो और आप प्रेगनेंसी भी प्लान करें तो आप सोचिए कि अब मैं अपनी प्रेगनेंसी में वर्कआउट को, अपना वज़न कैसे कम करूँ, एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। तो देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो आपको वेट कम करने के लिए तब तक कहते हैं कि जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आपके डॉक्टर भी आपको जो हैवी वर्कआउट है, हैवी एक्सरसाइजेस है, उसे करने के लिए मना करते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, ठीक है, और आप प्रेग्नेंट हो भी चुकी हैं, तो दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है, जो आपको हैवी वर्कआउट है उसे अवॉइड करना है। ठीक है, बहुत जैसे हो गया रनिंग हो गई, ठीक है, स्किपिंग हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसी जो एक्सरसाइजेस है, बहुत ही हैवी वज़न उठाना, उसे बंद कर देना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस को शामिल कर सकती हैं। जैसे आप कर सकती हैं डीप ब्रीथिंग, इससे डीप ब्रीथिंग कर सकती हैं, आप मेडिटेशन कर सकती हैं, आप वॉकिंग भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से एक्सरसाइज करना बंद कर देना है। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में रेडिएशन वाली चीज़ों से बचना चाहिए। खासकर जैसे कई बार हम बीमार होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे हमें एक्सरे वगैरह करवाना पड़ता है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके एक्सरे वगैरह को अवॉइड करें, या फिर आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अगर एक्सरे करवाना ज़रूरी नहीं है तो आप एक्सरे को अवॉइड कर दें, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी के लिए किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लिया है या आप किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आप उस टाइम पे आपके डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं आपके हार्मोनल सपोर्ट के लिए या फिर आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, आप उससे कंटिन्यू रखें बिना मिस किए, ठीक है। क्योंकि ये जो दवाइयाँ दी जाती हैं ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए दी जाती हैं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, एबॉर्शन के चांसेस को कम करने के लिए दी जाती है, तो वो भी आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। जो नेक्स्ट बात है, कई बार प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को थायराइड की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केसेस में आप क्या करें, डॉक्टर आपको थायराइड की दवाई देती है, ठीक है। तो आप उस थायराइड की दवाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब ब्लड टेस्ट में थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल हो जाती है और हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो कई मरीज क्या करते हैं या महिलाएं क्या करती है, जो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं वो दवाई को बंद कर देती हैं खुद से कि अरे हमारा तो थायराइड नॉर्मल हो गया है, हमें क्या ज़रूरत है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको आपकी थायराइड की जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन्स है, वो आपको कंटिन्यू रखनी है। अगर जब तक आपके डॉक्टर आपको वो मेडिसिन्स बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं, आपको उन दवाइयों का सेवन कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क वाली है, ठीक है, या इसके पहले भी आपके एबॉर्शन हो चुके हैं, तो आपके डॉक्टर आपको हो सकता है कि बेड रेस्ट के लिए बोले, या फिर आपके जो डॉक्टर है वो आपको इंटरकोर्स करने के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए मना करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको जो फिजिकल रिलेशन है उसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जो हमारा बच्चा होता है वो काफ़ी नीचे आ चुका होता है, तो ऐसे टाइम पे भी डॉक्टर्स हमारे क्या करते हैं, हमें बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं। तो आपको भी उस टाइम पे बेड रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप आपको आज की जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी अपने मिसकैरेजेस के चांसेस को कम करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।